और ये हम पहुंच चुके हैं भारत का प्रथम गांव माणा। इस गांव के बाद लग जाता है चाइना। यहाँ पर ये पालकी वाले भैया हैं जो बद्रीनाथ में लेके जाते हैं। सवारी को उतार दो बोल रहे हैं वो, सवारी को उतार दो। हम पहुंच चुके हैं माणा गांव और धूप है खिलखिलाती हुई चारों तरफ। ठंड का नाम नहीं है, हवा चल रही है हाँ बहुत तेज है ना। और यहाँ पे गुफा है, गणेश गुफा है और भी दो चार चीज़ें हैं, तो वहीं पे चलते हैं। अब काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे, इवन पार्किंग तो फुल ही हो गई है, तो पार्क की साइड ही खड़ा करा है हमने गाड़ी को। और ये है नदी, देखिए गाड़ियाँ काफ़ी सारी हैं, क्योंकि जो भी लोग बद्रीनाथ आ रहे हैं वो सब माणा गांव आते ही हैं। सब क्योंकि दो बच्चे हैं तो बार बार ये जो भैया है ना बास्केट वाले वो आ रहे हैं और बोल रहे दोनों बच्चों को लेके कम पैसों में। और रुद्रांश रेडी हो गया था कि मुझे बिठा दो। और अब हम पहुंच चुके हैं इंडिया फर्स्ट टी शॉप पे। और भी हो गए, ये रही वो इंडिया फर्स्ट शॉप। और ये बच्चा पालकियों की वजह से बोल रहा है मुझे आगे नहीं जाना। लोग देखो वहाँ तक उधर जा रहे हैं। इस जगह पे कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि यहाँ पे चाउमीन भी है, मोमोज भी है, पराठा भी है। किसी के लिए हमने लिया पराठा, रुद्रांश के लिए लिया पकौड़ियाँ, चाय मेरे लिए और रिद्धि भी पीती है। रिद्धि को क्या पीना है, क्या पियोगी? आगे पकौड़ियाँ, रुद्रांश चटनी खाएगी। चलो माणा गांव की ओर प्रवेश द्वार ये है। भाई साहब कितनी टैक्सियां हैं यहाँ। हाँ रिद्धि को भी लूं? अच्छा ये लो, रिद्धि को भी देखो भाई, रिद्धि को मम्मा इसने बोला कि मुझे करो। साइड हो साइड वो आ रही है। और ये है माणा गांव का एंट्रेंस। रिद्धि को भी दिखाओ, रिद्धि को भी। ये रही रिद्धि, ये रही। माणा गांव के लिए भी बास्केट अवेलेबल है, बद्रीनाथ में तो थी, यहाँ पर भी हैं। इन बास्केट्स के लिए क्या ही कहें, ठीक है जिससे जैसे आया जाता है। नो मोर कमेंट्स। टाइम फायदा जड़ी शुगर की दवाई। रुद्रांश थक गया है तो उसके पापा ने उसको कंधे पे बिठाया है। रिद्धि कर रही है कि पापा की मैं लूं आपको ऐसे। अब इसको भी बैठना है। कौन रो रही है? पापा के साथ भैया है। उतार दिया बस। हैप्पी आंसू से रो रही है। पापा नहीं पकड़ रहा भाई को, बस रोक दो। मेरी गर्दन टूट जाएगी। अरे ये लड़की देखो, मैंने इसे कंधे पे बिठाया था पर इसे पापा के। बाय रिद्धि, रिद्धि बाय। चलती रहो, फोटो भी खींच रहा हूँ मैं अपनी तरफ की। मेरे कंधों पे चढ़ गया। जब मैं अभी बुढ़ी होंगी ना, हाँ? मुझे भी तो ऐसे ही बिठाएगा ना। क्यों? मैं नहीं बिठाऊंगा। क्यों? तुम्हारा वजन इतना ज्यादा हो जाएगा। बूढ़े होके तो कम हो जाता है ना, जैसे बूढ़ी दादी का कम हो गया। अरे ये तुम्हारे बाल है क्या है? मेरे मुंह में आ गए। तो तू सिर ऊपर करना ना, फोन दे लूं। दोस्तों मैं काफी बड़ा हो चुका हूँ। देख वो रे पांडव का उधर है की है?
आगे हैं पांडव। तो मैं अब आपको पांडा दिखाता हूँ। ठीक है। हाँ। वो रे पांडा, वो सोने सोने में वो स्वर्ग जा रहे थे ना। कहाँ जा रहे थे? स्वर्ग। स्वर्ग मतलब? भगवान जी। स्वर्ग नर्क नहीं होता? नहीं। तुम्हें नहीं पता? नहीं। अरे स्वर्ग में जहाँ कृष्ण भगवान जी होते हैं बैकुंठ में, अच्छा। देवी देवता होते हैं, है ना। तो वो देखो पांचों दोस्तों, ये पांडव और उनकी वाइफ द्रौपदी, जब उन्होंने सारे कौरवों को मार दिया था तो वो स्वर्ग का रास्ता ढूंढते ढूंढते गए थे वहाँ पर। रुपए देंगे मेरे को तो 1200 चाहिए। देख ले दो। मम्मी कितने छोटे। और बेटे चलो पुरुष जीवन। वो रे, जो आपको गोल्डन गोल्डन से दिख रहे हैं ना, ये है पांडा। ये पड़ेगी। तुम्हें कह रही है उसको बात है। 6 पांडा है। 6 पांडा नहीं है, वो 5 पांडव है, एक द्रौपदी है। देखो दोस्तों, डर के आगे जीत है वो। आप माउंटेन व्यू देख रहे हैं ना, और इंजॉय, आप अपनी इंजॉय पहाड़ों वाली मैगी खा लो। यहाँ कुछ था, मतलब कुछ गुफा थी यहाँ, और ये पूरा पहाड़ है, मतलब जैसे कि कुछ ऐसी, ये भोलेनाथ की गुफा है, मतलब हंसनाथ की गुफा होती है। और अब हम जा रहे हैं पहाड़ों में से कितनी तेज पानी आ रहा है वहाँ से। और आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में से कितनी तेजों का पानी है। यहाँ पूजा का सामान है। मेरे कंधों पे आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि देखो, आप वहाँ की व्यू देखो। है भीम पुल, जो भीम ने बनाया था। नीचे देखो, सरस्वती नदी का उद्गम। गाइस देखो, चल, और देखो पानी कितनी तेजी से आ रहा है। देख रहे हो आप, क्या मस्त है। और उधर मंदिर है ना। और आप जो इस वीडियो में ये पुल देख रहे हैं, ये वही पुल है जो भीम के द्वारा बनाया गया था। जब पांडव लोग और द्रौपदी स्वर्ग की तरफ जा रहे थे ना, तो उन्हें ये नदी पार करनी थी, जो कि द्रौपदी से पार नहीं हो रही थी। तो भीम जो थे, जो सबसे बलशाली थे पांडवों में, तो उन्होंने इस बड़ी शिला को ना उठा के फेंका था, ताकि जो द्रौपदी जी थी वो इसको पार कर सके। और ये वही नदी है, सरस्वती नदी, जो थोड़ा सा आगे जाके ना बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। इस नदी को विलुप्त होने का कारण भी एक के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। और ये है हिंदुस्तान की प्रथम चाय दुकान, जहाँ पे मोदी जी भी आए थे, और ये 1962 से है ना। हिंदुस्तान की प्रथम चाय दुकान। ये इसके मुंह में पूरी चलेगी, इसलिए स्वाद बिगड़ इसका मुझे लग रहा है। और पता नहीं क्या खीर वीर खाई इसकी। ये लिखा हुआ है हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। कौन सी है वो रियल वाली? जब हमने नीचे भी थी, वहाँ पे भी लिखा हुआ था, यहाँ पे भी लिखा है, पीछे भी लिखा है, और उस पे लिखा हुआ है, पता नहीं पर। और ये वो रास्ता है जहाँ से पांडवों ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। तो यहाँ पे द्वार बना भी हुआ है, स्वर्गारोहण मार्ग। तो ये वही द्वार है। यहाँ पे बनाई हुई है पांचों पांडवों और द्रौपदी की मूर्ति, और साथ में जो उनके साथ कुत्ता भी गया था ना, उसकी भी मूर्ति। और ये स्वर्ग के लिए यहाँ से चले गए थे जब उन्होंने अपने कुल का विनाश कर दिया था, तो मोक्ष के लिए वो लोग चले गए थे। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, राजा पांडव के 5 पुत्रों में सहदेव सबसे बड़े कनिष्ठ थे। नकुल के भांति वे आयुर्वेद की जानकार थे तथा एक श्रेष्ठ वीर वो ज्योतिष दैनिक ज्ञान, मतलब अच्छा उनके बारे में नहीं है यहाँ पे, तो उनके बारे में बताया हुआ है। ये सबसे पहले सहदेव, तो सहदेव के बारे में बताया हुआ है कि सहदेव को आयुर्वेद की जानकारी थी। फिर उसके बाद ये हैं, पर ये द्रौपदी हैं, पर यहाँ पे उनकी प्लेट नहीं है, अभी गायब है। सहदेव
फिर द्रौपदी, फिर यहाँ पे हैं नकुल, सहदेव के बाद नकुल, उनके बारे में बताया हुआ है। पर वो यहाँ से थोड़ा सा मिट रहा है। नकुल एक श्रेष्ठ वीर थे और कुशल वैद्य थे, जैसे वो आयुर्वेद के थे, ये वैद्य थे। फिर धनुधारी अर्जुन, जैसे हम सबको पता है कि अर्जुन जो थे सबसे अच्छे धनुधारी थे। अर्जुन, पीछे सहदेव, द्रौपदी, नकुल, देन अर्जुन, के बाद है भीम। भीम जिन्होंने वो वहाँ पे शिला लगाई थी पार करने के लिए, तो यहाँ पे है भीम। भीम उनसे सबसे बड़े पिक्चर ये हैं, तो सबसे आगे युधिष्ठिर। भीम मतलब सीक्वेंस में चल रहे थे सब। और ये है उनके साथ जो कुकुर गया था स्वर्ग में, तो ये वो है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हैं। यहाँ से सब लोग चले गए थे। ये वही है, सरस्वती नदी का पानी आ रहा है। अगर मेरी जानकारी में कोई गलती हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे इतना ही पता है। और ये है आई लव माना देवभूमि रेस्टोरेंट। रुद्रांश उधर देख पापा For you by Spiring. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये नदी सरस्वती नदी जो यहाँ से शुरू हो रही है वो थोड़ी आगे जाके विलुप्त हो जाती है। उसका कारण ये है, मतलब जो पुरानी मान्यताएं हैं, कहा जाता है कि जब महर्षि व्यास जी और गणेश जी मिलके ना महाभारत का पाठ कर रहे थे, तो उनको ना बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था सरस्वती नदी के कारण। तो उन्होंने उनसे विनती भी की थी तो थोड़ा शांत रहने के लिए, बट वो शांत नहीं हुई थी, जिस कारण से गणेश जी को गुस्सा आ गया था और उन्होंने सरस्वती माता को ना श्राप दे दिया था। और ये सरस्वती नदी आगे जाके अलकनंदा के नदी जो है उसके साथ संगम कर लेते हैं, और फिर वहाँ से कहीं भी सरस्वती नदी का मतलब कोई भी रूप नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ के बाद सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है। अब हम जा रहे हैं उस मंदिर में जहाँ पे महर्षि व्यास जी और गणेश जी ने मिलकर महाभारत की रचना की थी, मतलब पाठ किया था। तो यही वो मंदिर है, सरस्वती माता का मंदिर, जो कि बिल्कुल नदी के साथ में ही है। और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। आई थिंक ये अभी नया ही बना है, और मतलब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही साफ़ सुथरा है। और यहाँ पे घुसते ही सबसे पहले व्यास जी की प्रतिमा है, फिर साथ में ही गणेश जी के, और अंदर सरस्वती माता के। अंदर फ़ोटो अलाउड नहीं थी, तो इसलिए अंदर का कोई भी सीन वीडियो में नहीं है देखने के लिए। सेल्फी करना, सेल्फी। आपको फ़ोटो लेनी है क्या? ये है वो। लिटरली मुझे वीडियो बनाने में भी डर लग रहा है, नाम गहरा। और ये जगह सीरियसली आई कैचिंग है, मतलब तुम अपनी आंखें हटा नहीं सकते, इतनी बेहतरीन है ये। मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही वीडियो, इतना बेहतरीन व्यू है ना, माय गॉड, मैं बता नहीं सकती ना इमेज में। मतलब भाई मज़ा आ गया माणा गाँव आके ना, मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा व्यू था। वीडियो जस्टिफाई नहीं करेगी ना ही वर्ड्स, बहुत ही ब्रिलियंट व्यू था, सुकून, मज़े वाला, मज़ा आ गया माणा गाँव के। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हमारे साथ बच्चे हैं तो इतना मतलब इतना नहीं होगा ट्रैकिंग, क्योंकि दोनों ही गोदी में
अगर एक पैदल चल लेते ना तो एक को तो हम कर लेते, एक को गोदी एक को गोदी, मतलब दोनों को लेके नहीं हुआ, तो इसलिए बस हम यहीं तक गए, केदार तक, आगे नहीं गए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे। ये रही हमारी वाइट ब्यूटी इधर है। रास्ते में जगह जगह कुछ इस तरीके के झरने थे जहाँ पे मेरे हस्बैंड बार बार रुक के नहा रहे थे, और पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था, तब भी वो नहा के आ रहे थे। मन तो मेरा भी था, बट दोनों बच्चे गाड़ी में सो रहे थे तो पॉसिबल नहीं था कि हम दोनों ही जाके नहा सकें वहाँ पे। और मतलब लोगों को ना घूमने का इतना ज़्यादा क्रेज़ है। जब मतलब मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहाने के लिए उतरे थे ना, तो उन्हें वहाँ पे कुछ मतलब लड़के थे, 7-8 लड़के थे, वो मिले थे। तो उनसे उन्होंने पूछा था कि आप लोग कहाँ से आए हो, तो उनसे पूछा और उन्होंने बताया कि वो कर्नाटका से आए हुए हैं, और वो भी बाय कार। तो मतलब देखो, वो ही कहते हैं ना कि जब भी तुम्हें मौका मिले ना, घूमने निकल जाया करो। मैटर नहीं करता कि कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, जो जगह तुम्हें सुकून देना वहाँ घूमने निकल जाओ, है ना। तो देख लो, अब वो लड़के मतलब कर्नाटक से आए हुए हैं इतनी दूर से, और हम अपने आसपास की जगह भी नहीं जा पाते। इसलिए यार इन्जॉय करो लाइफ को, जितनी भी लाइफ को इन्जॉय करोगे ना, उतना मतलब पीस मिलेगा आपको। तो घूमना ज़रूरी होता है लाइफ में। वापस आते टाइम रास्ते में धारी देवी का मंदिर था, तो हमने फिर से वहाँ पे दर्शन किए। धारी देवी के सुबह का टाइम था, तो इतने अच्छे दर्शन ना मतलब पहली बार हुए थे, क्योंकि बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। मतलब जनरली क्या होता है, हम इतनी भीड़ में तो जाते ही हैं कि 20 लोग रहते हैं लाइन में, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि बहुत सुबह का टाइम था। तो बहुत अच्छे से माता रानी के दर्शन भी हुए, और सबसे अच्छी चीज़ ये हुई थी कि पंडित जी थोड़ा बिजी थे, तो थोड़ा ज़्यादा देर के लिए भी दर्शन हुए। वरना ये होता है ना कि जल्दी आगे चलो, तो इस बार ऐसा नहीं हुआ था, और माता रानी के बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। और धारी देवी अगर आप नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाना, बहुत अच्छा मंदिर है। वैसे मंदिर तो सारे ही अच्छे होते हैं, बट धारी देवी ज़रूर जाना, क्योंकि ये 4 धाम की ना प्रोटेक्टर बोला जाता है इन धारी देवी को। और इससे रिलेटेड मेरा एक चैनल पे व्लॉग भी है, उसे ज़रूर देखना। मैंने वहाँ पे धारी देवी की जो मान्यता है ना उस मंदिर की, वो बताई हुई है, और जो इनके चमत्कार है, जो इनके रूप के बारे में, वो सब इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो एक बार आप मेरे चैनल पे विज़िट करना, आपको धारी देवी का व्लॉग मिल जाएगा। थोड़ा पुराने में है तो आप बट सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और अब हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और इस रास्ते पे मिलता है खतरनाक वाला ट्रैफिक। मतलब ये होता है कि पता ही नहीं होता कितने घंटे का ट्रैफिक है। अगर मैप पे दिखा रहा है ना 2 घंटे का, तो समझो डबल का है। तो मैं तो रिद्धि को लेके सो गई थी, और ये रुद्रांश ने मेरी क्लिप बनाई हुई थी। फिर मतलब बच्चे भी फ्रस्ट्रेट हो ही जाते हैं, क्योंकि हमें यार 4 से 5 घंटे का जाम मिला था। मतलब ऐसा था, कहीं चल रहा है, कहीं रुक रहा है, कहीं चल रहा है, कहीं रुक रहा है, बट 2 घंटे के लिए तो ऐसा हो गया था, गाड़ी वहीं पे स्ट्रक हो गई थी, ना आगे हो रही थी ना पीछे हो रही थी। तो बच्चों को तो एंटरटेन करना था, तो मैं 1-2 खिलौना मतलब इस तरीके का रखती हूँ जो रिद्धि ने पहले से नहीं देखा होता है, सो दैट वो ईजिली उससे काफ़ी देर तक के लिए खेल सकती है। क्योंकि रिद्धि ना ज़्यादा फ़ोन के मतलब वो फ़ोन दिखती ही नहीं है। अगर उसे दिखाना चाहो ना, जैसे कहीं मतलब ऐसी सिचुएशन में आ जाओ, तो वो फ़ोन नहीं देखती, जैसे जनरली बच्चे देख लेते हैं। तो इसलिए मैं 1-2 टॉय ज़रूर रखती हूँ। वैसे तो मेरे पास पूरा बैग भरा हुआ था रुद्रांश का, बट ये एक न्यू था, तो इसने काफ़ी देर उससे खेला। फिर हम पहुँच गए थे हरिद्वार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो हमने हरिद्वार में स्नान किया, और यहाँ पे रुद्रांश को और रिद्धि को तो मतलब उनकी फेवरेट जगह पहुँचा दिया था हमने, क्योंकि इन दोनों को ही ना नहाना बहुत पसंद है। मतलब बच्चों को पानी वैसे बहुत पसंद होता है, बट कुछ बच्चे डर जाते हैं, बट रिद्धि ऐसी नहीं है। रिद्धि को तो बहुत ज़्यादा पसंद है पानी में नहाना और कूदना खेलना। और रुद्रांश को भी। तो हमने यहाँ पे काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया था, गंगा स्नान वगैरह करा था। ये दूसरा घाट था जो कि काफ़ी अच्छा था, इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं थी इसमें, तो ईजिली खेल लिए थे। और ये पक्का घाट था, तो और भी ज़्यादा सेफ़ था बच्चों के लिए, तो ज़्यादा पानी का डर नहीं था। हाँ, जो ये बैरियर थे, बट उसके अपोजिट में थोड़ा था पानी गहरा, बट बच्चों के लिए यहाँ पे ठीक था। तो हमने यहाँ पे 2-3 घंटे अपने स्पेंड किए थे, स्नान वगैरह करा अच्छा से। हम यहाँ से तब निकले थे जब शाम की आरती की प्रिपरेशन होने लगी थी, क्योंकि घाट पे अब आरती होती है यहाँ पे। सिर तो डूबो नहीं रहा, पूरा ही डूब रखा। अब पापा को बुला।
हाँ मुझे थोड़ा सा और नहाना है। तो और भी तो नहाएंगे। काम करके अब आते हम। पर हम पहले आ गए। कौन रो रहा है? नहीं नहीं कैसे करी थी? टाइम था मुझे पीछे करती नहीं आती थी गाड़ी। रात देखी कितने पीछे लेके गए और कितनी स्पीड में। काम छोड़ दो मेरे। दिल्ली की गंदगी के मजे लो। तो कुछ इस तरीके से रहा हमारा ये अनप्लान ट्रिप, जिसमें हमने 3 जगह कवर की थी। आप बाकी वीडियोस भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। फर्स्ट डे हम गए थे नरसिंह भगवान के मंदिर, सेकंड डे बद्रीनाथ और थर्ड डे गए थे हम माणा गाँव। तो तीनों के व्लॉग आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बाकी व्लॉग कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले व्लॉग।